Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is about the crystalline solids and their different type of properties as well as different unit cells के बारे में हमारे पास है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की। Crystal lattice is actually a framework on which the location of particles in a crystalline solids are presented. आपके पास ये क्या है? क्रिस्टल लैटिस आपके पास एक फ्रेमवर्क है। क्रिस्टल लैटिस आपके पास एक फ्रेमवर्क है जिसमें एटम्स जो है वो आपके पास क्या होते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं और इसके थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? स्पेस लैटिस भी कहते हैं या फिर ओनली लैटिस भी कहते हैं। सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम कहना चाहते हैं तो हम कहते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज़ नोन एज अ क्रिस्टल लैटिस। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि द एटम्स आर हाईली ऑर्डर्ड इन अ 3D शेप्स, मतलब कि जितने भी एटम्स हैं वो 3D शेप में अरेंज होते हैं। सेकंड, दे हैव अ सर्टन ज्योमेट्रिकल शेप। इनकी ख़ास ज्योमेट्रिकल शेप होती है क्रिस्टल लैटिस की। वो आपके पास क्यूबिक भी हो सकते हैं, वो आपके पास हेक्सागोनल भी हो सकते हैं, वो आपके पास टेट्रागोनल भी हो सकते हैं, ट्राइक्लिनिक भी हो सकते हैं, मुख्तलिफ अरेंजमेंट होती हैं। क्रिस्टल लैटिस के स्मूथ सरफेसेस होते हैं। स्मूथ सरफेसेस को हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन भी। आप जितनी भी क्रिस्टल को क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर में देखते हो तो आपके पास क्या है कि उनके जो सरफेसेस होंगे दैट विल बी स्मूथ, वो बिल्कुल प्लेन होंगे, जिनको हम कहते हैं क्लीवेज प्लेन। दे हैव अ स्पेसिफिक इंटरफेशियल एंगल्स। जितने भी फेसेस इनकी आते हैं उनके दरमियान में आपके पास इंटरफेशियल एंगल्स होंगे जिनको हम कहते हैं अल्फा, बीटा एंड गैमा। सो द क्रिस्टल लैटिस इज व्हाट? Crystal lattice is arrangement of atom in a three-dimensional space which produce different type of shapes. They have a definite geometrical shape. They have a certain smooth surfaces as well as they have interfacial angles. फिर हमारे पास क्या है कि there are certain ball dots which are present in a crystal lattice जिनको हम कहते हैं लेटिस पॉइंट्स और लेटिस साइड्स। मतलब आपके पास क्या है कि जो मेन फेसेस आती हैं वो एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं थ्रू अ बॉल डॉट्स, जो आपके पास एक्चुअली पार्टिकल्स होते हैं। जिस चीज़ से वो क्रिस्टल्स बने होते हैं वो क्या करते हैं कि कॉर्नर्स पे आपके पास एग्जिस्ट करते हैं किसी भी एंगल के, और इस चीज़ को हम लेटिस पॉइंट कहते हैं या फिर इसको हम लेटिस साइड्स कहते हैं। ठीक है, और इस पे आपके पास एक पार्टिकल एग्जिस्ट करता है। फिर हम बात करते हैं यूनिट सेल्स की। यूनिट सेल्स आर ईच क्रिस्टल यूनिट सेल्स हमारे पास क्या है कि ईच क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट विच इज़ नोन एज अ यूनिट सेल्स। मतलब हर चीज़ का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि उसका रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, उसको हम सेल्स कहते हैं। तो चूंकि यहाँ पे क्रिस्टल्स की बात कर रही है तो क्रिस्टल्स के लिए उसका नाम है यूनिट सेल। ये हमारे पास क्या है? इट इज़ एक्चुअली अ पैरेलेलोग्राम। पैरेलेलोग्राम आपके पास क्या है कि जिसमें कोई भी ऐसा यूनिट सेल कि जिनके सारे के सारे फेसेस एक दूसरे के पैरेलल हो, इस चीज़ को हम कहते हैं पैरेलेलोग्राम। जैसे कि अगर मैं क्यूबिक देखूँ तो इसका एक ये फेस हो गया या और बिल्कुल उसके सामने डाउन फेस हो गया। इसी तरह लेट सपोज आप एक स्क्वायर रूम देखते हो तो स्क्वायर रूम आपके पास पैरेलेलोग्राम है जिसका छत और जो जिसकी ज़मीन आपके पास पैरेलल टू ईच अदर है। इसी तरह उनकी चारों की चारों दीवारें आपके पास पैरेलेलोग्राम है, देट आर कि वो एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के आमने सामने है। फिर आपके पास क्या है कि यूनिट सेल्स स्टेक ओवर ईच अदर एंड कंस्ट्रक्ट अ क्रिस्टल इन अ 3D शेप। जितने भी यूनिट सेल्स होते हैं
वो एक दूसरे के अबव, एक दूसरे के साइड बाय साइड, एक दूसरे के बिलो जो है स्टेक ओवर होते हैं। स्टेक ओवर का मतलब कि एक डेर क्रिएट कर लेते हैं और उसकी वजह से आपके पास एक सही प्रॉपर लेटस क्रिएट हो जाता है 3D शेप में। फिर यूनिट सेल्स कैरीज ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द लेटिस। अगर हम किसी क्रिस्टल लेटिस को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हम पहले यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करते हैं। यूनिट सेल के पास क्या है कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन होती है एक लेटिस की। मैं सोडियम क्लोराइड की बात कर लूँ तो सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर होगा, और अगर हम किसी भी लेटिस की प्रॉपर्टीज स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले हमने उस लेटिस की यूनिट सेल को आइडेंटिफाई करना होगा। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इसके कॉर्नर्स पे, मतलब इसका यूनिट लेटिस पॉइंट कौन से है, उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, और उसी के मुताबिक हम फिर इसको ऑब्जर्व करते हैं और डिस्कस करते हैं। फिर ये आपके पास क्या है, यूनिट सेल्स इज़ एक्चुअली अ रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। ये आपके पास क्रिस्टल का रिप्रेजेंटेटिव पार्ट होता है, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ द क्रिस्टल। नाउ पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल्स आपके पास क्या है, देयर आर टू पैरामीटर्स ऑफ द यूनिट सेल्स। वन इज़ देयर एजेस along the 3 एक्सिस है, ठीक है, एंड द अदर इज़ इंटरफेशियल एंगल्स है। जितने भी आपके पास यूनिट सेल्स हैं उसके 3 एक्सिस पे आपके पास क्या आती है, एजेस आती है, जिनको हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं। इनके स्ट्रक्चर्स जो है वो हमारे पास क्या होते हैं कि दे हैव अ 3 एजेस along the 3 एक्सिस। इनको हम कहते हैं A, B एंड C। इसी तरह इनके दरमियान में जो इंटरफेशियल एंगल्स होते हैं दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। इन 3 एजेस और 3 एंगल्स को हम कहते हैं यूनिट सेल डायमेंशन, या इनको हम कहते हैं क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। मतलब कि जब हम क्रिस्टलोग्राफी करते हैं तो सबसे पहले इन 3 एजेस को फाइंड करते हैं एज वेल एज द 3 एंगल्स को। उसके बाद हमें पता चलता है कि कोई लेटिस जो है वो किस फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एजेस और एंगल्स फाइंड करना ज़रूरी होता है। Now we are going to discuss the 7 crystal system which is known as a Bravais crystal system. In Bravais crystal system, the crystals are classified according to the symmetry of the unit cells. Bravais system में हम क्या करते हैं कि on the basis of symmetry हम 7 crystal system बनाते हैं। इसमें हमारे पास क्या है कि जो 3 एजेस होते हैं और 3 एंगल्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जिसकी बिना पर हमारे पास डिफरेंट 7 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स क्रिएट हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक के जो जितने भी एजेस लेंथ होती है A, B और C तीनों की तीनों बराबर होते हैं। इसी तरह इनके जो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा एंगल्स होते हैं वो हमारे पास 90 डिग्री के बराबर होते हैं। आपके पास सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर ये है जिसका एक्स ए लेंथ, बी लेंथ एंड सी लेंथ बराबर है, जिसको हम और एंगल भी इनके आपके पास इक्वल है। एग्जाम्पल इसमें हमारे पास सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, जिंक सल्फाइड, लेड, मरकरी, कॉपर एटसेट्रा हमारे पास इस फॉर्म में अरेंज होते हैं। फिर सेकंड वन हमारे पास है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में ए और बी का लेंथ इक्वल होता है, बट सी का लेंथ आपके पास ए बी के बराबर नहीं होता। इसी तरह अगर हम बॉन्ड एंगल्स की बात कर ले तो अल्फ़ा, बीटा एंड गामा विल बी इक्वल। एग्जांपल्स इनकी है हमारे पास टाइटेनियम ऑक्साइड जिसको हम रूटाइल कहते हैं। इसी तरह स्टेनस वाइट हमारे पास, मतलब टिन वाइट हमारे पास इस फॉर्म में अरेंज होती है टेट्रागोनल फॉर्म में। इसी तरह टिन ऑक्साइड्स भी हमारे पास टेट्रागोनल फॉर्म में अरेंज होती है। ये देखें अल्फ़ा
ए और बी जो है वो लेंथ में बराबर है, बट द सी इज़ नॉट इक्विवेलेंट इन लेंथ, तो हम इसको रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं। एलोंगेटेड सा स्ट्रक्चर आपके पास बन जाता है। फिर हम बात करते हैं ऑर्थोरोम्बिक की। ऑर्थोरोम्बिक में अल्फा भी बी की बराबर, ए बी और सी तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ आपके पास बराबर नहीं होते, जबकि अल्फा बीटा एंड गैमा आपके पास 90 के बराबर होता है। तो हम देखते हैं, देखिए रेड से मैंने रिप्रेजेंट किया है, ये थोड़ा सा एलोंगेटेड है, दूसरा शॉर्ट है, एंड द थर्ड वन इज़ आल्सो मच मोर एलोंगेटेड। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको एरागोनाइट भी कहते हैं। इसी तरह बेरियम सल्फेट, पोटाशियम नाइट्रेट, लेड कार्बोनेट, ये हमारे पास क्या है, ऑर्थोरोम्बिक की एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में ए बी और सी एक दूसरे के बराबर नहीं होते, बट अल्फ़ा बीटा आपके पास क्या है कि वो 90 के बराबर होते हैं, बट गैमा इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू द 90। मतलब आपके पास क्या है कि अल्फ़ा बीटा और गैमा तीनों इक्विवेलेंट नहीं होते। ये देखिए ये एलोंगेटेड है, फिर ये इससे थोड़ा सा शॉर्ट होता है, एंड द लास्ट वन इज़ मच मोर एलोंगेटेड। और अगर बॉन्ड इंटरफेशियल एंगल की बात कर ले तो दो आपके पास 90 के बराबर होंगे, लेकिन थर्ड वन आपके पास 90 से कम होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी हमारे पास क्या है, जिप्सम है। जिप्सम इज़ एक्चुअली कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड कंपाउंड होते हैं। इसी तरह बोरेक्स है, बोरेक्स इज़ एक्चुअली सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेटेड कंपाउंड है। ठीक है, और इसी तरह लेड क्रोमेट आपके पास मोनोक्लिनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाउ हेक्सागोनल की बात करते हैं। सो हेक्सागोनल में ए और बी इक्वल होते हैं, बट सी इनके बराबर नहीं होता। ये आपके पास ए हो गया, ये आपके पास बी हो गया, बट सी आपके पास एलोंगेटेड है। ठीक है, सो आपके पास क्या है कि अल्फ़ा और बीटा 90 के बराबर होगा, बट गैमा आपके पास 120 के बराबर होगा। एग्जाम्पल इनकी ग्रेफाइट है एज वेल एज जिंक ऑक्साइड है। फिर हम बात करते हैं रोम्बोहेड्रल की। रोम्बोहेड्रल में ए बी और सी इक्वल होते हैं, बट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा जो है वो आपके पास 90 के बराबर नहीं होते। एग्जाम्पल इनकी कैल्शियम कार्बोनेट है जिनको कैल्साइट भी कहते हैं, मर्क्यूरस सल्फाइड है जिनको सेनाबार कहते हैं, एज वेल एज आपके पास आइस है। आइस भी हेक्सागोन की फॉर्म में अरेंज होते हैं, और ये आपके पास क्या है, रोम्बोहेड्रल स्ट्रक्चर्स है। ठीक है, लास्ट वन आपके पास है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में ए बी और सी इक्वल नहीं होते। इसके अलावा अल्फ़ा बीटा एंड गैमा भी आपके पास 90 डिग्री के बराबर नहीं होता। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट जो है वो आपके पास क्या है, इसकी एग्जांपल है। इसी तरह पोटाशियम डाइक्रोमेट आपके पास इनकी एग्जांपल है। और ट्राइक्लिनिक की स्ट्रक्चर आपके पास यूँ होती है। देखिए इसमें हमारे पास क्या है कि ए बी एंड सी तीनों की तीनों एक दूसरे से डिफरेंट साइज़ में है। इसी तरह अल्फ़ा को देख ले, बीटा को देखे एंड गैमा को देखे, तो वो तीनों भी आपके पास डिफरेंट साइज़ में है। फिर ये एक और अरेंजमेंट है, मतलब ए बी सी इक्वल है क्यूबिक में, तो देखे आपके पास ये डिफरेंट क्यूबिक टाइप्स आ गए। इसी तरह टेट्रागोनल में देखे तो ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी आपके पास एलोंगेटेड है। ऑर्थोरोम्बिक में आपके पास क्या है कि ना ए इक्वल है बी के, ना बी इक्वल है सी के, एंड इसी तरह उनके बॉन्ड लेंथ 90 के बराबर है। हेक्सागोनल में देखें तो हेक्सागोनल में ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी इनसे डिफरेंट है लेंथ में। ठीक है, और ए बी का एंगल 90 है, बट गैमा का एंगल आपके पास 120 है। इसी तरह ट्राइगोनल में देखें तो इसकी शेप यू आ जाती है। मोनोक्लिनिक की शेप आपके पास फिर यू आ जाती है, एंड ट्राइक्लिनिक की शेप आपके पास यू आ जाती है। नाउ
क्यूबिक यूनिट सेल्स की बात करते हैं। सो क्यूबिक यूनिट सेल्स इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट यूनिट सेल है हमारे पास, और इसको हम क्या करते हैं कि ये जो है 3 डिफरेंट शेप में आपके पास एग्जिस्ट कर सकते हैं। देखिए, क्यूबिक यूनिट सेल्स में ए, बी और सी की लेंथ आपके पास इक्वल होती है। इसी तरह अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल जो है दैट इज़ एक्चुअली एन इंटरफेशियल एंगल्स, सो ये भी तीनों की तीनों आपके पास क्या है 90 डिग्री के बराबर होते हैं। क्यूबिक यूनिट सेल्स हमारे पास 3 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकते हैं, पी टाइप, आई टाइप एंड एफ टाइप। पी टाइप को हम प्रिमिटिव फॉर्म कहते हैं। प्रिमिटिव फॉर्म इज़ एक्चुअली द मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म। देन आई टाइप को हम बॉडी सेंटर्ड कहते हैं एंड एफ टाइप को हम फेस सेंटर्ड कहते हैं। पी टाइप हमारे पास क्या है, दैट इज़ एक्चुअली अ मोस्ट प्रिमिटिव फॉर्म, और उसमें आपके पास क्यूबिक फॉर्म में तीनों की तीनों बॉन्ड लेंथ भी बराबर होते हैं, बॉन्ड इंटरफेशियल बॉन्ड एंगल्स भी बराबर होते हैं, और जो यूनिट पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर पे होते हैं। मतलब कि सारे के सारे जो एजेस के कॉर्नर्स होते हैं वो आपके पास क्या है कि उस पे एक एटम एग्जिस्ट करेगा। फिर इसके बाद हमारे पास आई टाइप है। आई टाइप आपके पास वो बॉडी सेंटर टाइप है जिसमें कॉर्नर्स पे भी एक एक एटम होते हैं, एज वेल एज देयर इज़ वन एटम एग्जिस्ट इन द सेंटर। ठीक है, अगर हम इनको ऊपर से स्टडी करते हैं तो आपके पास क्या होगा, लाइक ये मैंने इसको ऊपर से बनाया है, तो ऊपर से हम इसको स्क्वायर में बनाएंगे, कॉर्नर पे एक एक एटम है और दरमियान में एक एटम आ जाता है। फिर फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। सो फेस सेंटर्ड ऐसा क्यूबिक है कि जिनके कॉर्नर्स पे भी एक एक एटम होता है, एज वेल एज दे आल्सो कंटेन वन एटम इन द सेंटर। इनके सेंटर में भी एक एटम होता है। अगर हम इसको ऊपर से चेक कर ले तो आपके पास ये एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। ये एक इसका फेस, जो जिस फेस को हमने वो किया होता है, जूम किया होता है उस पे, या जिस फेस को हमने टारगेट किया होता है उसका सेंटर में एक एटम, और जो बाकी की 3 फेसेस है उनके, ये हमारे पास 4 फेसेस हैं, उनकी हमारे पास क्या है, इस तरह दरमियान में एक एक एटम आ रहा है। सो द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स हैव 3 मेन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट इज़ पी टाइप, आई टाइप एंड एज वेल एज एफ टाइप सिस्टम। अब हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की। सो सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इज़ एक्चुअली अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल ये हमारे पास है। इनमें सोडियम एक्ट करता है एज अ कैटाइन एंड क्लोराइड एक्ट करता है एज अ एनाइन, और हर सोडियम को 6 क्लोराइड ने सराउंड किया होता है। इसी तरह अगर हम इनकी रेशोज़ को देखते हैं तो ये 1:1 रेशो में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सोडियम क्लोराइड की फॉर्म में ये हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हम इनका देखते हैं, सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम और क्लोराइड हमारे पास क्या है, दैट इज़ 6। कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास क्या है कि कोई भी एटम जिसको इर्द गिर्द से किसी और एटम ने सराउंड किया होता है, इसके साथ अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहा होता है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा होता है, इस चीज़ को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो अभी यहाँ ऊपर हमने कहा कि सोडियम को 6 क्लोराइड ने सराउंड किया होता है, इसी तरह क्लोराइड को 6 सोडियम ने सराउंड किया होता है। सो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आपके पास क्या होगा, दैट इज़ 6। और जो अरेंजमेंट इनकी यूनिट सेल में होती है दैट इज़ ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर इनकी प्रॉपरली अरेंज होती है। ऑक्टा मीन 8 एंड हेड्रल मीन फेसेस। हेड्रल जो है वो फेस को कहते हैं, ठीक है। सो 8 फेसेस की फॉर्म में ये अरेंज हुए होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द 2 आयंस इनमें क्या होती है, दैट इज़ 2.815 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपके पास क्या है, दैट इज़ द यूनिट ऑफ लेंथ एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो अब देखें, हमने कहा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है दैट इज़ एक्चुअली अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटस।
तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस में आपके पास क्या है कि कॉर्नर पे सारे एटम्स होंगे, ठीक है, जिसको हमने बड़े एटम से रिप्रेजेंट किया है।